नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 7 नवंबर और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, विदेश मंत्री जयशंकर बोले बॉर्डर से पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। जल्द ही मिलेंगे दोनों देशों की विदेश मंत्री और एनएसए। 21 अक्टूबर को समझौता हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बताया कि चीन के साथ चैप्टर अब खत्म हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से लगे देवसंग और डेमसोक के विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी का काम पूरा कर चुकी है। अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चैप्टर खत्म होने के बाद अब दोनों देशों का फोकस डी एस्केलेशन पर होगा। इसके लिए विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जल्द ही बैठक होगी। जयशंकर ने किसी तारीख का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन बताया कि दोनों देशों के बीच अब समझौता 21 अक्टूबर को जो हुआ था, इससे अब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे और भारत और चीन की सेनाएं बॉर्डर से पीछे हट चुकी हैं। और इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। दरअसल नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ एक योजना को मंजूरी मिली है, पीएम विद्या लक्ष्मी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% तक की क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। ऐसे में ये धीरे धीरे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना पूरे देश में लागू हो सकती है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। किससे मिलेगा फायदा, यह भी आपको बता दें। जिन छात्रों के परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है, जो किसी सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। बजट और लाभार्थी यहाँ तय किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सर्दियों में सरकारी स्टूडेंट्स को मिलेंगे स्वेटर और जूते। लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की तैयारी। अब राजस्थान के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को अब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते भी मिलेंगे। इसके अलावा लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की स्थापना होगी। दरअसल बुधवार को राइजिंग राजस्थान की तहत जयपुर के सीतापुरा स्थित एक निजी होटल में एजुकेशन पीस समिट का आयोजन हुआ। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत देश भर से निवेशकों ने हिस्सा लिया। इसी दौरान राजस्थान के शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल और कौशल और उद्यमिता विभाग में 28,050 करोड़ 62 लाख रुपए के 507 प्री एमओयू हैं। इसमें बताया गया कि राजस्थान के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को अभी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ ही स्वेटर और जूते दिए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 900 करोड़ के घोटाले से जुड़ी आ रही है। जल जीवन मिशन में 15 लाख में बने फर्जी सर्टिफिकेट। पीएचडी के सभी ऑफिस से फर्जी सर्टिफिकेट को सही बताने के लिए मेल का जवाब भी दिया गया। जल जीवन मिशन जेजे में हुए करीब 900 करोड़ के घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में एसीबी की टीम को सबसे बड़ी और पहली लीड एक प्राइवेट ऑफिस सहायक मुकेश पाठक से मिली थी। अब इसमें एक और बड़ा खुलासा आ रहा है कि 15 लाख में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे। पीएचडी के सभी ऑफिस में फर्जी सर्टिफिकेट को सही बताने के लिए मेल का भी जवाब दिया गया। अगली बड़ी खबर, विद्याधर नगर स्टेडियम में आज से शुरू होगी रामकथा। साई लवाजमे के साथ निकलेगी भव्य कलश यात्रा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 7 से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा के लिए आज विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया। यात्रा अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से साई लवाजमे के साथ रवाना होगी। इस अवसर पर तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्र आचार्य महाराज स्वर्ण रथ पर विराजमान होकर चलेंगे। रामभद्र आचार्य को कौन नहीं जानता है, दरअसल वो सबसे बड़े संत हैं। अगली बड़ी खबर, 23,820 सफाई कर्मचारियों भर्तियों का मामला, अब 20 तक कर सकेंगे आवेदन। अनुभव प्रमाण पत्र का हो रहा है विरोध। सरकार की ओर से प्रदेश में 23,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अब 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। डीएलबी ने आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर रखी थी, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने की वजह से करीब 10,000 आवेदन ही आए थे। अब डीएलबी डायरेक्टर ने इसकी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है। वहीं आवेदन में होने वाली त्रुटियों को 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ठीक किया जा सकेगा। वहीं सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों से मांगे जा रहे अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों की बदलेगी सीमा, कई पंचायतें होंगी नगर निगम में शामिल।
राजस्थान में बदलाव सरकार जल्दी पुनः सीमांकन कर सकती है, जिसके चलते कई पंचायतें नगर निगम में शामिल हो जाएंगी। राजधानी जयपुर में एक नगर निगम की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों से भी राय ली जा रही है। अब तक जो चर्चा हुई है उसमें वार्डों के पुनः सीमांकन और नगर निगम का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनी है। बता दें कि राज्य सरकार जयपुर सहित जोधपुर और कोटा में भी एक एक नगर निगम बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगी। इसके संकेत स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खरा ने भी दिए हैं। दरअसल तीनों शहरों में एक एक नगर निगम का भाजपा का चुनावी वादा भी था और 2 नगर निगम होने के साथ ही भाजपा को राजनीतिक नुकसान भी हुआ है। तीनों शहरों में अगले वर्ष के अंत में जाकर बोर्ड का कार्यकाल पूरा होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक एक नगर निगम होने चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से नाता रखने वाली एक लेडी सिंघम जो लॉरेंस बिश्नोई की हर हरकत पर रखती है पैनी नजर। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी देने का मामला लगातार सुर्खियों में है। गैंगस्टर इस समय गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। इस जेल का खास जिम्मा राजस्थान की रहने वाली लेडी सिंघम IPS श्वेता सिमाली के पास है। राजस्थान की बेटी IPS श्वेता सिमाली अपने दमक अंदाज के कारण गुजरात में काफी सुर्खियों में रहती है। उनके तीखे तेवरों के कारण बड़े से बड़ा अपराधी भी कांपता है। मिली जानकारी के मुताबिक खुद लॉरेंस भी IPS श्वेता सिरमाली से घबराता है। इस रिपोर्ट से जानते हैं IPS श्वेता सिरमाली की क्या है प्रोफाइल। दरअसल ये राजस्थान से बिलोंग करती है और गुजरात में उनकी ड्यूटी है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी देने के मामला लगातार सुर्खियों में बटोर रहा है। गैंगस्टर इस समय गुजरात की साबरमती जेल में कैद है और इस जेल का खास जिम्मा राजस्थान की रहने वाली लेडी सिंघम IPS श्वेता सिमाली के पास है, जिससे लॉरेंस बिश्नोई भी डरता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जो मिले थे 500 के नकली नोट, उसे लेकर अब NIA की एंट्री, हैदराबाद से जुड़ रहे हैं तार। राजस्थान में 500 रुपए की नकली नोटों का कारोबार फैलाने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बालोतरा में एक युवक को 9 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में हैदराबाद से नकली नोटों का कनेक्शन सामने आया है। इस केस में NIA समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने एंट्री मार ली है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने ठुमके लगाए दिव्या मदेरणा ने, जमकर बरसे हनुमान बेनीवाल। खींवसर उपचुनाव में दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि वो खींवसर में कब वोट मांगते हैं, ये पूछने वाली दिव्या कौन होती हैं। उन्होंने दिव्या पर 2019 के चुनाव में गहलोत और उनकी बेटी के सामने ठुमके लगाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो मुझे पूछने वाली कौन होती है। पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के सियासी हमले के बाद नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी जमकर पलटवार किया। बेनीवाल को लेकर दिव्या ने भी किया था हमला। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दिव्या मेरे से नाराज है क्योंकि बावड़ी में राजू को प्रधान बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि दिव्या मदेरणा ने अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत के सामने ठुमके लगाए थे। अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत का बड़ा ऐलान, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कुछ होगा बड़ा। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने एक बार फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो करणी सेना एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगी। उन्होंने उदयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री बोले कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू, तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, जो सेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वर्तमान में हिंदुओं की बुरी दुर्दशा है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाना होगा, तभी सभी को पता चलेगा कि हम कोई चीज है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे तन में जब तक प्राण रहेगा हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। हमने मंथन कर लिया है कि मनसों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। अब हम गांव गांव जाएंगे, पद यात्रा करके हिंदुओं को जगाएंगे, जो सेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बुधवार को भीलवाड़ा शहर के कुमुदु विहार विस्तार में RCM ग्राउंड पर 5 दिवसीय हनुमत कथा की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने देश भर से आए श्रद्धालुओं से ये बात कही है। अगली बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन के बाद राजस्थान में जल्दी दौड़ेंगे अमृत भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे राजस्थान को एक नई सौगात देने जा रहा है। राजस्थान में जल्दी अमृत भारत ट्रेन चलने की शुरुआत होने जा रही है, जो अजमेर से रांची वाया जयपुर संचालित होंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजस्थान के 4 बड़े जिले, सांस लेने में लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। राजस्थान के 4 जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से लोगों को सांस में लेने की दिक्कतें हो रही है और जिसकी परेशानियां हो सकती हैं। बता दें कि टॉप में हनुमानगढ़ जिला है। 2 नंबर गंगटोक में हवा सबसे ज्यादा साफ नजर आती है। बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा असर आएगा।
नजर। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में टॉप हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर जिले हैं। ये राजस्थान के वो जिले हैं जो सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। दोस्तों मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।